Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. This is the first cell organelle we are going to discuss. Correct? जो endoplasmic reticulum है, it's a large network of membrane-bound tubes and sheets. It consists of a large network of membrane-bound tubes and sheets. Correct? It looks like long tubules or round or oblong bags या vesicles जिस तरह वो होते हैं. जो ER है इस ये जैसे लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वैसे इसकी शक्ल होती है, या राउंड होता है या कभी कभी राउंड भी हो सकता है, या ओब्लॉन्ग बैग्स में होते हैं. करेक्ट. जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जिस तरह आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसे ही ER का भी स्ट्रक्चर है, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. जो ER है ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है या मोर प्रोमिनेंट होता है यंग सेल्स में, यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स में, एज कम्पेयर टू ओल्डर सेल्स. अगर आपको ER देखना होगा तो आप आसानी के साथ इसको देख सकते हो यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स में एज कम्पेयर टू ओल्डर सेल्स, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है. ER जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. तो स्ट्रक्चर के बारे में आपने याद रखा ER में. जो ER है ये बना होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का या वेसिकल्स का, जो साइटोप्लाज्म की मोस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. मोस्ट स्पेस ये साइटोप्लाज्म में ऑक्यूपाई करता है, एंड ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल. इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट लॉन्ग ट्यूब्स की तरह होता है, ट्यूब्यूल्स की तरह होता है, या कभी कभी राउंड भी हो सकता है, या ओब्लॉन्ग बैग्स की तरह होता है, वेसिकल्स की तरह होते हैं. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स रिप्रेजेंट एज RER, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिप्रेजेंट एज SER. फर्स्ट वी विल सी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ दिखता है, ये स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है. ठीक है. तो रफ दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप. क्यों? जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो ये हमें रफ लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अटैच्ड होते हैं पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स टू इट्स सरफेस. RER में राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस के साथ. In RER, ribosomes are attached to the surface of the rough endoplasmic reticulum. That's why उसकी जो surface है वो रफ लगती है, और इसीलिए इसको rough endoplasmic reticulum बोला जाता है. ठीक है. ये जो राइबोसोम्स हैं ये हर किसी सेल में होते हैं राइबोसोम्स, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं. राइबोसोम्स जो होते हैं ना ये हर किसी एक्टिव सेल में ऑलमोस्ट होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो जो वो प्रोटीन जो वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इनको फिर डिफरेंट सेल्स में पहुँचाया जाता है. ठीक है. जहाँ पे इनकी नीड होती है, और ER ही उनको फिर डिफरेंट सेल्स में पहुँचाता है. तो आपने रखा याद RER में कि जो RER है ये रफ दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, बिकॉज ये अटैच होते हैं टू द सरफेस, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. जनरली जो RER होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मोस्ट एविडेंट होते हैं द डीपर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. जो डीपर पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं. ये नियर द न्यूक्लियस के करीब, इन द डीपर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस है, जहाँ ये कनेक्ट होते हैं टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप. न्यूक्लियस में हमने देखा था कि जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कनेक्ट होता है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER. जो SER है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. SER जो है ना, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, जो इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शन के लिए. ठीक है. इनमें से सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है ना, दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. से हम सेल मेम्ब्रेन बना सकते हैं, या जो सेल मेम्ब्रेन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इनमें उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जो प्रोटीन्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनता है.
और कुछ जो इसमें बचे रहते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है। तो आपने याद रखा जो SCR है दैट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सेल। इनमें से कुछ फैट प्रोटीन्स जो होते हैं या लिपिड्स जो होते हैं दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। और बाकी कुछ प्रोटीन्स या लिपिड्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल, दिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। वो आपने देखा ER जो है ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये फंक्शन करता है या एक्ट करता है सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड आल्सो मेंटेन्स इट्स फॉर्म, सेल की फॉर्म मेंटेन करता है या इसका जो स्केलेटल होता है इसको सपोर्ट करता है ER। दूसरा जो है ना ER हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, जो मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के उसमें भी ER मदद करता है। एंड इट आल्सो फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। अगर हमें मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने होंगे एक सेल से दूसरे उसमें भी ER हेल्प करता है, करेक्ट। और ऑल्सो ER जो है ना इट ऑफर्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच राइबोसोम्स कैरी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स कहते हैं, लेकिन इनको जो सरफेस प्रोवाइड करना दैट इज प्रोवाइडेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इस तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स, वो आपने भी देखा। SCR प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। एक और इम्पॉर्टेंट है SCR की कि वो ब्रिंग करता है अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर। अगर आप कोई ड्रग ऐसा लोगे जो टॉक्सिक है या इंसेक्टिसाइड्स कोई कंज्यूम करता है, पोल्यूटेंट्स या पॉइजन जो है ना, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है, लिवर में जो सेल्स होते हैं वो इसको चेंज करते हैं इनटू हार्मफुल जो SCR है वो इसको चेंज करते हैं इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस है या हार्मलेस सब्सटेंसेस फॉर इसको सेल फिर एक्सक्रीट करती है। जो SCR इट ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द liver, that is it converts harmful materials like drugs, insecticides, pollutants, poisonous into harmless substances for excretion by the cell। तो SCR ही bring करता है about detoxification, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स क्या होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये डेंस होते हैं, सेफेरिकल होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल्स ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे इनकी तरह ये होते हैं। और इनका जो साइज है दैट इज अबाउट 150 टू 250 एंगस्ट्रॉम इनका साइज होता है, ठीक है। ये डेंस होते हैं, सेफेरिकल होते हैं और ग्रेन्यूलाइक। इनको पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेडे ने इन 1955, इसीलिए इनको बोलते हैं पैलेडे पार्टिकल्स भी। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स बिकॉज इनको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेडे ने। उनका जो साइज है दैट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड बाय विच दे सेडिमेंट इन द सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ी वहाँ पे केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन इनकी करेंगे किनकी, राइबोसोम्स की, तो इनका साइज जो है ना वो डिपेंड करता है कि किस स्पीड से ये सेडिमेंट बनाते हैं, बाय विच दे सेडिमेंट इन द सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। तो इसका जो यूनिट है ना सेंट्रीफ्यूगेशन का, जहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हम राइबोसोम्स का डिटरमाइन करें, दैट्स उसका जो यूनिट है दैट इज सिडबर्ग एसिड, ठीक है। तो सिडबर्ग इज द यूनिट टू मेजर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको हम एसिड डिनोट करते हैं। राइबोसोम्स दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फाउंड होते हैं द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, स्ट्रोमा प्लास्टिड्स, इनके बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है। राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और दे आर आल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा प्लास्टिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी ये होते हैं। इनकी जो टाइप्स होते हैं ना 70S राइबोसोम्स है एंड 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, किन में ये होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स उनमें भी ये होता है, ठीक है। और इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं। जो 70S राइबोसोम इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज, इसमें एक लार्ज सब यूनिट दैट इज द 50S सब यूनिट एंड दूसरा होता है स्मॉल, इसमें 30S सब यूनिट। 70S राइबोसोम्स में आप याद रखें इसमें एक लार्ज सब यूनिट होता है 50S एंड स्मॉल 30S सब यूनिट। 80S राइबोसोम्स जो होते हैं ना दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें जो 80S राइबोसोम है ना दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज 60S सब यूनिट एंड स्मॉल 40S सब यूनिट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन जो राइबोसोम्स का वो आपको पता है, दे हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। मुझे प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्या वना प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं इन द सेल। तो दिस वाज अबाउट राइबोसोम्स एंड दिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड थैंक यू।